सुदर्शनपुर नगर के राजा मणिरथ छोटे भाई युगबाहु की पत्नी मदन रेखा के रूप में आसक्त होकर उसे पाने हेतु अनुचित प्रयत्न करने लगे। युगबाहु की पत्नी मदन रेखा सर्वगुण संपन्न धर्मनिष्ठ नारी थी। दोनों में अगाध प्रेम था। मदन रेखा को चंद्रयश नामक एक पुत्र भी था। एक दिन मदन रेखा महल की छत पर बैठी थी। तब पास के महल की छत पर मणिरथ आया। उसकी नज़र मदन रेखा के उन्मत्त सौंदर्य पर पड़ी तो वह रात दिन उसे प्राप्त करने के चक्कर में ही रहने लगा। मणिरथ ने उसे बहुत भोग सामग्रियां भेजी। मदन रेखा ने उनका वात्सल्य समझकर उसे स्वीकारा। एक दिन वे स्वयं उसके पास पहुंचे। उनकी कामोत्तेजक आंखें देखकर वह समझ गई ये क्यों आए हैं। वह बोली, राजन, आप यहाँ अकेले कैसे? आपका ऐसे आना सही नहीं है। मणिरथ मदन रेखा पर गिद्ध सी दृष्टि गड़ाकर निर्लज्जता पूर्वक बोले, मदन, प्यार के लिए उचित अनुचित समय नहीं होता। तेरे सौंदर्य की प्यास ने मुझे बेचैन कर रखा है। आज मौका मिला है, आजा, मेरी बाहों में लिपट जा। मदन रेखा बोली, राजन, आप गुमराह हुए हैं। मैं आपकी पुत्री तुल्य हूँ। आप मेरे संरक्षक हैं। यदि पिता ही पुत्री को भोगने लगे तो धर्म कहाँ रहेगा। आप चुपचाप जाइए, वरना मैं चिल्ला चिल्ला कर सबको इकट्ठा कर दूंगी। मदन रेखा की फटकार से वह वहां से भागा, पर काम वासना की अग्नि में जलता रहा। वह उसे पाने के लिए अनेक योजनाएं बनाने लगा। सती ने भाई भाई का प्रेम न टूटे इसलिए अपने पति को भी यह बात नहीं बताई। एक बार मणिरथ ने षड्यंत्र रचकर युगबाहु को युद्ध में भेजने का सोचा। युगबाहु ने उसे स्वीकार करके मदन रेखा से प्रस्थान की स्वीकृति मांगी तो वह चौंकी। उसे मणिरथ के षड्यंत्र की बू आई। उसका चेहरा उदास हो गया। युगबाहु ने धैर्य बंधाते हुए कहा, प्रिय, आज तक जब मैं युद्ध में गया तब तुमने मुझे शुभकामना देते हुए विदा किया, तो आज इतनी उदास क्यों? युगबाहु के बार बार पूछने पर मदन रेखा ने सारी घटना बताई। सुनते ही युगबाहु बोले, भैया ऐसे गलत विचार नहीं रख सकते। वे अन्य वजह से आए होंगे। तुमने गलत समझा। वहम करना छोड़ो। मुझे खुशी खुशी विदा करो। मदन रेखा ने कहा, ठीक है, पर आप जागरूक रहना। मदन रेखा ने अश्रुभीनी विदाई दी। पीछे मणिरथ ने मदन रेखा को डिगाने की कोशिश की, पर वह नहीं डिगी। युगबाहु अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके सकुशल लौटे। कुछ समय बाद मदन रेखा गर्भवती हुई। उसके चित्त की शांति एवं प्रसन्नता के लिए वे राजकीय उपवन में ही रहने लगे। मणिरथ के सारे प्रयास विफल हुए तो युगबाहु को मारने के लिए एक रात वह उपवन में पहुंचा। पहरेदारों ने रोका तो उसने जोर से कहा, मुझे भाई के साथ युद्ध के बारे में चर्चा करनी है। फिर भी पहरेदार ने रोका तो एक झटके से उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। फिर घोड़े से उतरकर सीधे युगबाहु के शयन कक्ष में पहुंचा। पहरेदार के चिखने से मदन रेखा की नींद खुली। उसने पति को जगाकर कहा, महाराज, कोई आया है, आप सावध हो जाइए। युगबाहु उठे, भाई को देखा तो चरणों में झुके। जैसे ही झुके, मणिरथ ने तुरंत तलवार के एक ही झटके से उसे गिरा दिया। युगबाहु धड़ाम से गिर पड़े। मदन रेखा जोर से चीखी तो पहरेदार दौड़ते हुए आए, पर तब तक मणिरथ घोड़े पर बैठकर अंधेरे में भाग गया। मदन रेखा दौड़कर पति के पास पहुंची। उनका सिर गोद में लिया। उसने हृदय को मजबूत बनाकर सोचा, यह रोने का वक्त नहीं है। ये कुछ ही पल के मेहमान हैं। इनका परलोक सुधारना चाहिए। उसने कहा, हे देव, आप शांत रहिए। भूल जाइए कि आपको किसी ने मारा है। मुझ पर भी मोह मत रखिए। मृत्यु एक दिन आने ही वाली थी। भाई पर क्रोध न करे। सभी से क्षमा याचना कर नौकार मंत्र की शरण लीजिए। मदन रेखा के वचनों से युगबाहु का हृदय बदला। अंतिम समय में उसे शांति मिली। नौकर का ध्यान करते करते उसने प्राण त्यागे। मदन रेखा की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। पति के प्राण त्यागते ही उसका धीरज टूट गया। मदन रेखा ने सोचा, जिस हेतु से मणिरथ ने उनकी हत्या की है
उसे पूरा करने के लिए वह कुछ भी कर सकता है। मेरे शील की रक्षा के लिए, चंद्रयश की भलाई के लिए मुझे यहाँ से जल्द निकलना ही उचित है। उसने गहराई से सोचा। फिर दिल को पत्थर बनाकर पति के मृत शरीर को वहीं छोड़कर जंगल की तरफ भागी। शील की रक्षा के लिए वह वन में पूरी रात भटकती रही। सुबह जंगल में उसने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। बेटे का मुख देखकर वह पल भर के लिए सारे कष्ट भूल गई। उसने साड़ी फाड़कर झूला बनाया। बच्चे के अंगुली में उसके नाम की अंगूठी पहनाकर उसे झूले में सुलाया। फिर पास के झरने में शारीरिक शुद्धि करने गई। वह जैसे ही कपड़े पहनकर तैयार हुई, एक मदमस्त हाथी कहीं से आया और उसे सूंड में उठाकर आकाश में उछाल दिया। संयोग से तभी एक विद्याधर विमान में बैठकर उधर से निकल रहा था। उसने मदन रेखा को गिरते देखा तो बीच में ही झेल लिया। मदन रेखा ने जैसे ही आंखें खोली तो एक पुरुष को देखकर डरकर बोली, राजन, आपने मुझे बचाया, इसके लिए मैं आपकी कृतज्ञ हूँ। मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगी, किंतु मेरा नवजात पुत्र जंगल में अकेला है। आप मुझे जल्दी से उसके पास ले चलिए। विद्याधर बोला, हे सुंदरी, डरो मत। मैं मणिप्रभ नामक विद्याधर राजा हूँ। आज मेरे और तुम्हारे सौभाग्य का दिन है। मदन रेखा ने पूछा, कैसे? उसने कहा, मेरा सौभाग्य यह है कि मैं अपनी पिता केवली मणि चूड़मुनि के दर्शन के लिए जा रहा था कि तुम विमान में आ गिरी। तुम्हारा सौभाग्य यह है कि तुम मेरे विमान में गिरी। कहीं अन्यत्र गिरती तो क्या तुम बच पाती? अब तुम मेरी रानी बनकर देवताओं को भी दुर्लभ ऐसे संसार के सब सुख भोगो। मदन रेखा ने कहा, मेरा मन अशांत है, मुझे मेरे पुत्र के पास ले चलो। विद्याधर बोला, हे रानी, तुम एक पुत्र की क्या चिंता करती हो? हमें ऐसे अनेक पुत्र पुत्रियां होंगी। तब तुम मातृत्व का शौक पूरा करना। तुम जिसकी चिंता में हो वह मिथिला नरेश का लाडला बनकर राजसी ठाट बाट में पल रहा है। तुम उसकी चिंता छोड़ो। पुत्र के सुख की बात सुनकर मदन रेखा को शांति हुई, पर स्वयं को विद्याधर के जाल में फंसी देखकर वह घबरा गई। सोचने लगी, अपने शील की रक्षा कैसे करे। फिर कुछ सोचकर वह बोली, राजन, आपने पुत्र के सुख की बात कहकर मुझे आश्वस्त किया। आपको धन्यवाद है, पर मेरे साथ घटी घटना से मेरा मन अशांत है। अतः आपके पिताश्री मुनि के दर्शन करने चले। उनके दर्शन और सत्संग से मेरे को शांति मिलेगी। मणिप्रभ मान गया। दोनों मुनिराज के पास गए। मुनि ने दोनों की मनस्थिति जानकर ब्रह्मचर्य पर उपदेश दिया। मणिप्रभ ने परस्त्री गमन का त्याग किया। फिर मदन रेखा के चरणों में झुककर कहा, बहन, मुझे क्षमा करना। उसी समय एक दिव्य देव आकाश मार्ग से उतरा। उसने पहले मदन रेखा को और फिर मुनिराज को वंदन किया। विद्याधर को कुछ समझा नहीं। उसने पूछा, गुरुदेव, यह उल्टी गंगा कैसे बही? तब मुनि बोले, हे मणिप्रभ, गंगा तो सीधी ही बही है। यह देव इस मदन रेखा के इसी भव का पति युगबाहु है। अंतिम समय में इसने पति को शांति और समाधि देकर उसका प्रभव सुधारा। इस उपकार का स्मरण कर देव ने प्रथम इनको नमस्कार किया है। पति को देखकर उसकी आंखों से हर्ष अश्रु उमड़ पड़े। देव बोला, सती, मैं आपका उपकार कभी भूल नहीं सकता। जीवन के अंतिम क्षणों में यदि तुम मेरे हृदय को शांत न करती तो मेरी दुर्गति भी भाई की तरह होती। तुमने धर्म के द्वारा मुझे गिरने से बचाया है। मदन रेखा ने पूछा, हे देवानुप्रिय, मेरे जाने के बाद पीछे क्या घटनाक्रम हुआ? देव ने कहा, मेरी हत्या करके मणिरथ भागा। कुछ दूर गया तो एक नाग ने उसे डसा। वह वही ढेर हो गया और मरकर चौथी नरक में गया। चंद्रयश उपवन में आया। मेरी मृतदेह देखकर वह बहुत रोया। फिर तुम्हारी और मणिरथ की खोज की। मणिरथ की मृतदेह दिखाई दी पर तुम नहीं मिली। वह बहुत दुखी हुआ, पर वृद्ध मंत्रियों ने उसे समझाकर राजकार्य में लगाया। फिर मदन रेखा ने पूछा, मेरे नवजात शिशु का क्या हाल है? देव ने कहा,
महासती, तुम्हारा पुत्र बहुत पुण्यशाली है। उसे जंगल में अकेला देखकर मिथिला नरेश पद्मरथ घर ले गए। वे निसंतान थे। भाग्य की देन समझकर उसे अपना पुत्र मानकर रानी पुष्पमाला को सौंप दिया। वह स्वजात पुत्र की तरह उसका लालन पालन कर रही है। परिवार के सदस्यों का घटनाक्रम जानकर मदन रेखा को वैराग्य आया। वह बोली, मुझे संसार की असारता समझ में आई है। मैं संयम लेकर आत्मकल्याण करना चाहती हूँ, किंतु एक बार अपने पुत्र का मुंह देखना चाहती हूँ। मणि प्रभु विद्याधर ने मदन रेखा को धर्म बहन बनाया। फिर मुनि को नमन करके मदन रेखा को लेकर मिथिला की ओर आगे बढ़े। रास्ते में मदन रेखा सोचती है कि जब सहजता से सब बंधन टूट रहे हैं तो पुत्र से क्यों मिलना। उसने देव से कहा, अब मुझे पुत्र के पास नहीं जाना है, अपितु किन्हीं साध्वी जी के पास चलना है। मुझे संसार त्याग कर साध्वी बनना है। देव ने उसे साध्वियों के पास पहुंचाया। दीक्षित होकर वे कठोर तपश्चर्या में जुट गई। पद्मरथ के यहाँ मदन रेखा का जो पुत्र पल रहा था उसका नाम था नमी कुमार। युवा होने पर 1008 राजकन्याओं के साथ उसका विवाह हुआ। योग्य समय पर राज्याभिषेक हुआ। एक दिन नमी राजा का प्रिय हाथी जंजीरें तोड़कर राजा चंद्रयश की सीमा में घुस गया। नमी राजा ने हाथी लौटाने की मांग की तो उसने मना कर दिया। दोनों ओर युद्ध की तैयारियां हुई। साध्वी मदन रेखा का हृदय द्रवित हुआ। दोनों भाई भाई है, पर इस रहस्य को नहीं जानते। अतः गुरुनी जी की आज्ञा लेकर वे युद्ध मैदान में पहुंचे। दोनों को अपना परिचय देकर भाइयों का मिलन कराया। फिर महासती मदन रेखा ने प्रायश्चित लेकर आत्मा को शुद्ध किया। फिर कर्म क्षय कर सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो गई।